अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में कि आप किस तरह आसानी से पहचान सकते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या है और इर्रेगुलर वर्ब क्या है। सिर्फ आपने एक पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। जस्ट आपने एक पॉइंट को याद रखना है और वो पॉइंट ये होगा कि जिन वर्ब्स के एंड पे, ठीक है, कि जिन वर्ब्स जब हम उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएं, जिन वर्ब की हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएं और उनके एंड पे क्या हो, ईडी हो, उनके एंड पे क्या हो, ईडी हो। सब वर्ब्स के एंड पे सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हैं वर्ब की, उनके एंड पे अगर ईडी होगा तो वो रेगुलर वर्ब होंगे, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि जिन वर्ब के एंड पे ईडी होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ ईडी होगा तो वो रेगुलर वर्ब होंगे, ठीक है। जिन वर्ब्स को अब ये देखें, अब्यूज़ है, ABUSE, ये अब्यूज़ है, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। ई ऑलरेडी मौजूद है, हमने जस्ट डी लगाया है, ठीक है, हमने जस्ट डी लगाया। बेशक हमने डी लगाया है, आपने सिर्फ एक ही पहचान आपने याद रखनी है कि जिन सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड पे ईडी हो। ये देखें, बेशक हमने लगाया है, ये पहले से लगा हुआ, लेकिन ईडी है ना, इधर भी ईडी है, ठीक है। अब ऐड है, ऐड, एडिड, एडिड, इसके एंड पे हमने क्या लगाया है, ईडी। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या लगाया है, ईडी, ठीक है, ईडी। अब है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है। प्ले, प्लेड, प्लेट, प्ले, प्लेट, प्लेट, ठीक है। अब है ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। बेशक हमने IED, ये देखिए वाई को कट करके क्या लगाया है हमने, IED लगाया, ठीक है। वाई को कट करके हमने यहाँ पे क्या लगाया है, IED लगाया है और यहाँ पे हमने जस्ट ED लगाया है। तो जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो आपको याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, वो आपको याद करनी पड़ती है। अब आपको मैंने वो आसान तरीका बताया था कि आपने जस्ट सिर्फ ये देखना है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड पे ईडी हो। अब जितनी ये सेकंड फॉर्म है इनके एंड पे देखो ईडी, सब के एंड पे ईडी है, सब के एंड पे ईडी है। और ये थर्ड फॉर्म देखें, इनके भी एंड पे सब के साथ ईडी मौजूद है, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब जिन वर्ब्स को हम डी लगाकर, सिर्फ डी, कईयों के साथ हम सिर्फ डी लगाते हैं, ठीक है, डी लगाकर, ईडी लगाकर, IED लगाकर, ठीक है, जो भी हम वर्ब्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो रेगुलर वर्ब होंगे, वो रेगुलर वर्ब होंगे। अब है इर्रेगुलर वर्ब, ऐसे वर्ब जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने का कोई कायदा कानून नहीं होता, ठीक है। बाज़ वर्ब्स के दरमियान में हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। और इसमें बाज़ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनकी तीनों हालतें एक जैसी होती हैं। ये इर्रेगुलर वर्ब्स देखें यहाँ पर, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, ठीक है, इनका कोई मतलब कायदा कानून कोई भी नहीं है, ये सारी डिफरेंट होती हैं टोटली। ये देखें, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है और ये प्रेजेंट डिफरेंट है। अबाइड, अबॉर्ड, अबॉर्ड, इसमें हमने दरमियान में वॉवल्स को चेंज करके सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी बनाई है। अबाइड, अबॉर्ड, अबॉर्ड। बी, वाज, बीन, ये तीनों डिफरेंट हैं, बी, वाज, बीन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग अक्सर इस तरह से बता देते हैं कि जो रेगुलर वर्ब हैं उनके एंड पे डी आएगा, ठीक है, उनके एंड पे डी आएगा। डी तो यहाँ पर भी आता है, ठीक है, डी तो यहाँ पर भी आता है कि हम कुछ ये कह देते हैं कि डी लगाकर बनाएं, ठीक है, डी लगाकर बनाएं। फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डी तो यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी हम कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, जैसे ये देखें, ये ले है, यहाँ पर भी हमने डी लगाया है, यहाँ पर भी हमने डी लगाया है। तो आपने उसमें बस वही बात याद रखनी है कि आपने रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपने सिर्फ डी नहीं देखना, आपने ये देखना है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में एंड पे ईडी है, एंड पे ईडी है तो वो रेगुलर वर्ब होगी। इसमें तीनों भी डिफरेंट हो सकती हैं, तीनों सेम भी हो सकती हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट हो सकती हैं। ये देखिए, फाइंड,
फाउंड फाउंड, इसमें डी तो है एंड पे, लेकिन हमने इसमें दरमियान में चेंजिंग की है। फाइंड फाउंड फाउंड, होल्ड हेल्ड हेड, बर्न बर्न बर्न। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनको हम जस्ट टी लगाकर बनाते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म। बेंट बेंट बेंट, बेट बेट बेट, हिट हिट हिट। अब फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ले लेड लेट। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेगुलर है कि इरेगुलर है। अब रेगुलर में मैंने ईडी कहा है, आईडी नहीं कहा, इसको आप रेगुलर नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पर हमने वाई को कट करके आईडी लगाया है, ईडी नहीं लगाया। अगर ईडी लगाते तो फिर रेगुलर वर्ब होनी थी। ठीक है, हमने यहाँ पर आईडी लगाया है, तो ये इरेगुलर वर्ब है। ले लेड लेट। तो बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की एग्जाम्पल्स के साथ कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का पता चल गया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।